दफा 370 या 35 से ना टूटती तो मुझे नहीं लगता कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो मिल पाती। ये ऐसा नहीं है। ये मांग तो हमने 2010-11 में हमारी जब हमने सभा बनाई तो ही उससे पहले डिमांड होगी किसी की, लेकिन किसी ने पूरा जोर नहीं लगाया। अगर जोर लगाया था तो सरकारें मैं देती। मान रहा हूँ आपकी 2010-11 से आप लोगों ने डिमांड रखी, छुट्टी तो आपको 370 के बाद ही मिली ना। बात मुकेश जी मानते हैं कि छुट्टी भाजपा ने दिलवाई है? नहीं दिलवाई, कहते हैं वो अपोजिशन में अच्छी लगती है। जैसे सरकार में आती है कुर्सी का लालच सबको आ जाता है। 5 अगस्त की अगर बात करें तो आज के दिन ही दफा 370 और 35 से टूटी थी और जम्मू के लोगों ने काफी खुशी मनाई थी। और उसी में अगर बात करें तो युवा राजपूत सभा ने भी काफी खुशी मनाई जब 370 टूटी। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए युवा राजपूत सभा के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मुकेश सिंह जी मेरे साथ समय मौजूद है। मुकेश जी, जब एक तरफ अगर देखा जाए तो जब 370 टूटी थी तो युवा राजपूत सभा ने ही काफी जो है खुशी मनाई थी कि 370 टूटी है। और आज अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अंदर रखी जा रही है। सबसे पहले मुझे बताएं किस विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? ये आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चर्चा प्रधान साहब कर रहे थे अंदर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो स्टेटहुड वापस होनी चाहिए। दूसरा है कि जो डोरा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, जो हमारा डोरा प्रमाण पत्र था जो कैंसिल हो चुका है, उसको फिर लागू किया जाए, ये उसके लिए था। तो अब आपने देख ही लिया अंदर। चलो अब आपने अभी कहा कि लोगों ने हमने खुशियाँ मनाई। मैंने नहीं मनाई, सारे जम्मू ने उस टाइम मनाई थी। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं लागू होती है फिर उसके साइड इफ़ेक्ट तो बाद में दिखते हैं। अब वो साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गए हैं। वो इसलिए शुरू हो गए कि जो लोग आज तक हम जम्मू वाले थे, जम्मू के लोग थे, मैं कहता हूँ जो महाराजा जी ने जो 370 लगाई थी वो क्यों लगाई थी, शायद हमें भी उस टाइम समझ नहीं थी। आज हमें वो समझ आ रही है कि उनकी जो दूर की सोच थी, आज हमें वो याद आ रही है कि वो देखते थे कि बाहर के लोग, चाहे वो पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं या किसी स्टेट के हैं, ये जम्मू कहते हैं जम्मू के डोगरे भोले लोग थे। डोगरे के मीनिंग भोले लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। ये उन्हीं के देखते, उनके देखते, उनका स्वभाव देखते, उनका लोगों को देखते ही महाराजा जी ने ये 370 लगवाई थी। पर अगर देखा जाए तो मुकेश जी, अगर दफा 370 या 35 से ना टूटती तो मुझे नहीं लगता कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो मिल पाती। अगर पिछली कई देर से 70 साल तक छुट्टी नहीं मिली तो छुट्टी भी तो अगर 370 टूटी है तो मुझे लगता है तब ही मिली, ऐसे नहीं मिलती। देखिए नहीं जी, ये आपकी, मैं शायद आपको टोक रहा हूँ थोड़ा, ये ऐसा नहीं है। ये मांग तो हमने 2010-11 में हमारी जब हमने सभा बनाई तो ही उससे पहले डिमांड होगी किसी की, लेकिन किसी ने पूरा जोर नहीं लगाया। अगर जोर लगाया था तो सरकारें देती। मैं मान रहा हूँ आपकी 2010-11 से आप लोगों ने डिमांड रखी, छुट्टी तो आपको 370 के बाद ही मिली ना। 370 के बाद मिली छुट्टी, मैं कहता हूँ तो क्यों नहीं। अगर इतना जोर पहले तो लगा, अगर ये टूटती ना तो शायद छुट्टी ना मिलती। तो मैं बताता हूँ यही बीजेपी आप जो हमारे अपोजिशन में थी, कभी हमारे साथ पहले होती तो हम पहले ही छुट्टी ले लेते, लेकिन ये अपोजिशन में बड़ी अच्छी लगती इतनी है। बात मुकेश जी मानते हैं कि छुट्टी भाजपा ने दिलवाई है? नहीं दिलवाई। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अगर वो मेरे साथ होते? क्योंकि ये अपोजिशन में ना, ये अपोजिशन बड़ी अच्छी करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े ज्यादा काम करते हैं, वो अपोजिशन में अच्छी लगती है। जैसे सरकार में आती है कुर्सी का लालच सबको आ जाता है, इनको भी कुर्सी का लालच आ गया। अगर नहीं आया होता तो डोगरा सर्टिफिकेट वापिस सिस्टम हो चुका होता। 370 नहीं तो अगर जैसे हिमाचल में 371 है, शायद वही है ना, बिल्कुल वो 371 लग सकती है, क्यों लग सकती है। जम्मू के लोगों को अगर फायदा ही देना चाहते हो, जम्मू कश्मीर, मतलब आपका कहना है कि 370 अगर टूटी है तो 371 जो है वो लागू की जाए? बिल्कुल लगनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वो ऐसा नहीं किया। आज उसके साइड इफेक्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बाहर की कंपनियां आके बड़ी बड़ी बैठ गई हैं जम्मू में आके, बिना टेंडरों के काम कर रही है। स्मार्ट सिटी का नाम लेके जितना फ्रॉड स्मार्ट सिटी में हुआ इतना किसी में नहीं हुआ। और यही अगर गवर्नमेंट होती ना, आज ये गवर्नमेंट चाहे किसी की होती तो ये इधर इसके हाल मल जाता है। मुकेश जी, एक बात मैं आपकी यहाँ पर रोकूंगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 370 टूटने के बाद जम्मू में काम तो हुए हैं, इतनी बात आप मानते कि नहीं? आप एक काम गिना दीजिए, मैं उसमें आज बढ़िया, देखिए सुनिए, आज बढ़िया जो है वो रोड बन रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड की बात करें या फिर जम्मू एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, वो बनने जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी तो आया, आपने कहा कि काफी ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, मैं चलिए इस पे बात नहीं करूंगा। एटलीस्ट स्मार्ट सिटी तो बनना शुरू हुई। आज लगा जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि नए ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। आज आपने देखा मुट्ठी में जो सबसे लंबा जम्मू कश्मीर का फ्लाईओवर बना, काम तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। आपको पता है जब भी कहीं भी स्टेट हो, जहाँ काम म्यूनसिपैलिटी एरिया में हो या कहीं भी हो, उसके जो एस्टिमेट हैं, जो उसके वो 10-10 साल पहले बनते हैं। ये इंजीनियर 5-5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, क्या वो अभी बना रहे हैं? नहीं, आपकी ये आप पता कीजिएगा कम से कम। हाँ, ये वाजपेयी जी ने जो रोड का कनेक्टिविटी दी थी ना, उसका मुकाबला कोई नहीं।
ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो, जो रिंग रोड देख रहे हो, ये उन्हीं की देन है, जिनकी देना हम कहते हैं, जिसका नाम लेना उसका लेना भी चाहिए। आज का बताओ, आज जो मैं कहता हूँ जम्मू की छोड़ो, बाकी छोड़ो, भाजपा भी तो भाजपा ही के थे। नहीं, प्रधानमंत्री किसी का नहीं होता। सबका प्रधानमंत्री क्या आपका प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री अगर आप मेरा भी बीजेपी है। के नहीं हो तो मैं नहीं बीजेपी का, तो क्या प्रधानमंत्री हमारा नहीं है? सबका है। वो कभी उन्होंने उनके मुंह से सुना कि मैं बीजेपी का हूँ? प्रधानमंत्री किसी का नहीं होता। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर भाजपा ने 370 तोड़ी तो काम तो तभी हुए। पहले नहीं होते थे, कौन से काम नहीं थे मैं बताऊँ ना? पहले भी घोटाले थे, आज भी घोटाले हो रहे हैं, मैं तो वही कहूंगा। मतलब घोटाले पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। ज्यादा हो रहे हैं। अब ज्यादा हो रहे हैं। देखिए ना रिंग, अब आपने देखा मेन हाईवे नीचे धस गया, ठीक है, नहर टूट गई, 2-2 साल। वो भाजपा के टाइम नहीं बना जो हाईवे दस गया। नहीं, किसी टाइम बना पहले का बना हो, हुआ। किसी क्या हुआ एक्शन आप बताओ ना? कोई एक्शन किया? ये आपने जो आपकी लेक बन रही है, क्या ये ईमानदारी से बन रही है? क्या इन्होंने जितना मटेरियल यहाँ से उठाया, मेरे लिए 500 की 700 की ट्राली मिलती थी, आज 5000 की बन रही ना, ये मानते नहीं सर? तो वो क्यों कर रहे फिर? ये वहीं से मटेरियल उठा के इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक? कोड हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहर टूटती है, 1.5 महीना नहर के ये काम नहीं लगाते हैं, बिना टेंडर के काम देते हैं। क्यों था? सतवारी से लेकर कजवानी तक चलिए, इन्होंने लाइटें लगवाई, एक तरफ सॉइल टेस्टिंग हो रही है फ्लाईओवर की, एक तरफ ये लाइटें लगा रहे हैं, तीसरे ने उतार दी। आप बताओ ना, मुझे बताओ, जब प्रोजेक्ट जो लाते हैं, जो जिन्होंने घोटाले करने होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट बड़े बड़े लेके आते हैं। ये मतलब अगर बीजेपी इतनी ही, मैं बीजेपी का अब बार नाम लेना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमारे हैं गवर्नर, हमारे हैं, अच्छे काम करते हैं गवर्नर साहब, तो ये हमने किया है। अगर वो गलत काम कर देते, कहते हैं गवर्नर ने किया। यार एक स्टैंड रखो, या कहो गवर्नर हमारा है या हमारा नहीं है। फिर अगर ये कहते हैं नहीं है, तो फिर हम गवर्नर के खिलाफ बोला करेंगे। अगर ये कहते हैं कि हम हैं, तो फिर हम इनके खिलाफ ही बोलेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। मेरे साथ इस समय युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश सिंह जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि काम चाहे हो रहे हैं, पर घोटाले पे घोटाला हो रहा है। और इतनी बात भी कह रहे हैं, घोटाले पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं। पर अगर स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, तो इनका कहना है सबसे ज़्यादा घोटाला जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर जो है इस समय हो रहा है। और एक तरफ अगर बात करें तो युवा राजपूत सभा, जब से छुट्टी युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की दिलवाई है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कई सारी उम्मीदें लोग भी जो हैं इस समय युवा राजपूत सभा पे रखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युवा राजपूत सभा को आज जम्मू शहर का संज्ञान जरूर है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।